Good morning, students. I am Mrs. Anita. I will be teaching you Hindi. So, dear children, before starting our first chapter, let me introduce you to UT1 syllabus. Please note it down. तो बच्चों, सब बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी पर. ये है क्लास 4 फर्स्ट यूनिट टेस्ट. तो बच्चों, ये मई में होगा. पार्ट 1 है हमारा प्रकृति का संदेश. पार्ट 2 है सबसे मीठी सबसे कड़वी. उसके बाद व्याकरण है बच्चों. पत्र है इसमें एक. कौन सा है? पत्र 3 दिन के अवकाश हेतु. फिर व्याकरण का पार्ट 1 है हमारे में भाषा तथा भाषा के रूप. फिर उसके बाद एक कहानी है बुद्धि का बल. तो बच्चों, इसकी केवल हमने शिक्षा करनी है, वो भी भावार्थ सहित. ये था हमारा यूनिट टेस्ट 1 का सिलेबस. तो इसी के साथ बच्चों हम अपनी बुक पर आते हैं. हमारी बुक का नाम है ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसका नाम है प्रतिभा हिंदी पाठमाला और इसका नंबर है 4. तो बच्चों, सब अपनी अपनी बुक खोलो. बुक में आते हैं हम. ये पाठ नंबर 1 है और ये टॉपिक है हमारा प्रकृति का संदेश. प्रकृति क्या होती है बच्चों? नेचर. तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता रीड करेंगे. उसके बाद मैम आपको इसका अर्थ भी समझाते जाएंगे. ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों, इस कविता को लिखने वाले कवि का हम नाम जानेंगे. तो इसको लिखने वाले कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी. कवि इस कविता के माध्यम से हम तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि अगर हम खुली आंखों से जीवन देखें तो हम अपने आसपास की छोटी बड़ी हर चीज़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं. तो ठीक है ना बच्चों, नेचर से हम कितना कुछ सीख सकते हैं. तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैम आपको समझाती भी जाएगी साथ साथ. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. शीश का मतलब सिर और सागर का मतलब समुंदर. ठीक है? अब क्या कहता है पर्वत? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. तो पर्वत कहता है कि आप बच्चे भी अपने अच्छे कामों के द्वारा महान बन जाओ, और सागर मन में गहराई लाने की बात कह रहा है. अब नीचे देखो बच्चों, समझ रहे हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग. तरंग क्या होती है बच्चे? लहर. मृदुल क्या होता है? कोमल. उमंग क्या होता है? मोश. आप समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग. अब इन पंक्तियों में कवि हमें क्या स्पष्ट कर रहा है कि समुंदर की लहरें कह रही हैं. तरंग क्या होता है? समुंदर की लहरें. समुंदर की लहरें कह रही हैं कि हम तो बड़ी उमंग के साथ बह रही हैं. तुम लोगों को भी अपने जीवन के सारे काम जोश के साथ करने चाहिए और आलस का त्याग कर देना चाहिए. अब नीचे देखो बच्चों, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो. पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार. और अब कवि इन पंक्तियों में हमें क्या बता रहा है कि पृथ्वी हमें हिम्मत ना छोड़ने की प्रेरणा देती है. चाहे हमारे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने हर एक काम को धैर्य के साथ करना चाहिए. इसी तरह नभ कहता है फैलो इतना. क्या कहता है नभ?
इसी तरह नभ में फैलाव का गुण है। हमें भी नभ की तरह अपनी जिंदगी को इतना विशाल बनाना चाहिए कि हमारी छाया में बहुत से लोग रह सकें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबके बच्चों इस कविता से हमने क्या सीखा कि नेचर के 5 रूप जो हैं, कि कुदरत के 5 रूपों से हमने क्या सीखा और वो रूप कौन कौन से हैं। तो क्या है सबसे प्यारे बच्चों, प्रकृति के 5 रूपों से हमने कौन कौन से गुण सीखे हैं। पर्वत से ऊंचे बढ़ना, सागर से मन में गहराई लाना, तरंग से उल्लास, पृथ्वी से सवर, नभ से फैलाव के गुण सीखे हैं। इसी के साथ बच्चों इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है कि प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। शब्दार्थ। तो बच्चों पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, धैर्य का अर्थ होता है धीरज या सवर, तरंग का अर्थ होता है पानी की लहर, मृदुल, कोमल, संसार, दुनिया, जग भी कह सकते हैं, तरल, द्रव या बहने वाला पदार्थ, उमंग, उल्लास कहते हैं, नभ, आकाश या आसमान भी कहते हैं, और शीश का अर्थ सिर होता है। इसी के साथ बच्चों लिखित पाठ पे आ जाओ। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क पाठ है बच्चों, मीठी मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए कौन कह रहा है। तो इसके 2 उत्तर दिए, तो जो सही होगा उसी पे हमने सही का निशान लगाना है। एक दिया है सागर और दूसरा है तरल तरंग, तो इसका सही उत्तर क्या है, तरल तरंग। ख पाठ है, संसार ढकने के लिए कौन कह रहा है, आकाश, बादल, तो सही उत्तर क्या है, आकाश। इसी के साथ बच्चों प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये मैंने नोटबुक पे लिखा है, आप भी अपनी नोटबुक निकालो सभी बच्चे। नोटबुक पे सबसे पहले आपने लिखना है पाठ 1 प्रकृति का संदेश, ये क्या है, कविता। प्रश्न जो तीसरा है, इधर आप लोगों ने डेट भी लिखनी है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पाठ है, सागर हमसे क्या कहता है। उत्तर है, सागर मन में गहराई लाने की बात कहता है। फिर ख पाठ है, पृथ्वी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है बच्चों, पृथ्वी से हमें सब्र रखने की प्रेरणा मिलती है। ग पाठ है बच्चों, ये कविता किसने लिखी है। उत्तर है, ये कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। आगे है बच्चों पाठ से आगे, क पाठ इसका, प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है। शिक्षक होती है बच्चों अध्यापक। उत्तर है, प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। प्रकृति प्रेम ही पहला पाठ है, वहाँ से हमारी सच्ची, स आधा च को बड़ी ई, सच्ची शिक्षा की शुरुआत होती है। ख पाठ है, इस कविता से क्या सीख मिलती है। उत्तर है बच्चों, प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। तो ये बच्चों आपने अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग से प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।